Good morning student, Hariom. Welcome to my class 7th standard, subject Hindi, chapter 6. डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। ओके, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को मौखिक चर्चा करें। क्या करेंगे? हम बोल के उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने स्टूडेंट से कितना क्वेश्चन करते थे और पूछताछ ज़्यादा करते थे, और जो शिक्षक से और शिक्षक और विद्यार्थी में दोनों में टॉकिंग होती थी, एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे, उनका वो जवाब देते थे। तो विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विक्रम साराभाई क्वेश्चन 1, विक्रम साराभाई, ओके, साराभाई क्या किए थे उन्होंने? खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी? खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी, है ना? क्यों लिखी होगी? अपने नाम उन्होंने चिट्ठियाँ जो लिखी है, क्यों लिखी होगी? चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि विक्रम साराभाई क्या शिक्षक विद्यार्थी से क्या पूछे? तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है? वो विद्यार्थी इससे कहते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है। फिर विद्यार्थी क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। गुरुजी विद्यार्थी से क्या कहते हैं कि बच्चों की लक्षण पालने से ही दिखने लगती है, यानी कि बचपन से ही उनका लक्षण दिखने लगता है। ऐसा लोग कहानी कहते हैं कि बच्चा बचपन में ही पहचान में आ जाता है कि वो आगे चल के क्या करेगा और कैसा बनेगा। जैसे भविष्यवाणी द्रोणाचार्य ने किया था कि ये लड़का छोटा है पर बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ओके, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा कब से थी? बचपन से ही जाग उठी थी। उनमें कब से इच्छा जाग उठी थी? बचपन से ही इच्छा जाग उठी थी। ओके, तो शिक्षक क्या कहते हैं, वह कैसे? शिक्षक पूछते हैं कि वह कैसे? तो विद्यार्थी 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या देखा था कि उनके पिता, किनके पिता? विक्रम साराभाई के पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा होगा अगर मेरे नाम अनेक पत्र आएंगे। उनके पिताजी के नाम से पत्र आते थे, तो उनको ऐसा होता था कि ये चीज़ मेरे साथ हो, मेरे नाम से लेटर आए, मेरे नाम से पत्र आए, मुझे पहचाना जाए, मैं अभी से ही सबके दिलो दिमाग में बैठ जाऊं कि मैं क्या हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो देख के उनको लगता था कि ये काम मेरे साथ होना चाहिए। तो उनकी सोच का हम दाव देते हैं कि उन्होंने अपने इतना कुछ सोचा और दिमाग भी लगाया। ठीक है, तो वो 5 साल के नाम से रोज बहुत सारे पत्र आते थे। उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा होगा कि ये चीज़ मेरे साथ आए और मेरे नाम का पत्र आए। तो शिक्षक क्या कहते हैं, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे? शिक्षक बोल रहे हैं कि पत्र उनके नाम आते कैसे? पत्र जो है उनके नाम कैसे आते हैं? ओके, तो उन्होंने क्या बोला? विद्यार्थी बोलते हैं यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाला नहीं है। क्या है? पत्र आने वाला नहीं है। तब उन्होंने खुद ही क्या किया था?
पिताजी के नाम पर आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखकर क्या करते थे, अपना नाम लिख और वे लिफाफे डाकघर के अंदर ले जाके डाल देते थे। इस तरह अनेक बार भी अनेक चिट्ठियाँ उन्होंने ऐसे डाल दी, वो अपने नाम और पता डाल के कर लेते थे। ओके, शिक्षक सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। ओके, शिक्षक सचमुच उनकी महान बनने की यह सूचक थी और उन्होंने अपनी महानता दिखाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्या है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। क्या करते थे, विक्रम साराभाई जी थे वो क्या करते थे, साइकिल पर अनेक कलाबाजी का काम किया करते थे। इस तरह उसको क्या पसंद था, उनको क्या क्या पसंद था उनको, मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद था और पढ़ना पसंद था। चुनाव के समय वो क्या करते थे, चुनाव के समय जब आता था तो अपनी मनपसंद पार्टी क्या करते थे, अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर और प्रचार करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। विक्रम साराभाई बोले कि अगर जब ये आता था, चुनाव आता था, तो वो अपने ट्रक पर बैठ जाते थे और प्रचार करना उनको बहुत अच्छा लगता था और बोलने नारे लगाते थे और बोलते भी जाते थे। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है, यह मैं नहीं जानता हूँ। वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं यह नहीं जानता हूँ। तो आप अभी इनके बारे में मैंने ओरल चर्चा किया और उन्होंने लिखा भी था कि ओरल जान। तो विक्रम साराभाई 1962 was the 100 with दर्शक बगैर अवार्ड। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे। क्या पूछेंगे, निम्नलिखित जो ये शब्द लिखे गए हैं वो हम छात्र से पूछेंगे और एक दूसरे से टॉकिंग में बांटेंगे। गथा मीन्स क्या होता है, कथा। क्या लिखेंगे, गथा का हम क्या लिखेंगे, कथा। प्रतीक मीन्स चिन्ह, क्या होगा, चिन्ह। प्रतीक का अर्थ होगा चिन्ह। तत्पश्चात यानी उसके बाद, कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, क्या है ये, इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है। ओके, तो दूसरा क्या लिखेंगे हम, तत्पश्चात भौतिक है ना, भौतिक। आपको मैं ये बता दूं कि इस क्या शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है और मैं शब्दार्थ भी लिखा देती हूँ कि इरादा मीन्स क्या होता है, विचार। इरादा मीन्स क्या लिखेंगे हम, विचार। यहाँ लिख लेंगे मीनिंग। ओके, इरादा क्या लिखेंगे, विचार। ओके, और संकल्प, लिफाफा, कागज का एक, ये विचार का संकल्प भी होगा, संकल्प, लिफाफा। बच्चों आप लोग बहुत लोग ऐसे होंगे जो लिफाफा भी आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे हम, जो राखी वगैरह भेजते थे तो इतना साइज का 4 चौकोर का साइज का आता था लिफाफा, उसमें लेटर डाल देते थे, राखी डाल देते थे अपना, उसी में सब डाल के और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते थे। आजकल व्हाट्सअप नेट वगैरह की हो गई, इसलिए लिफाफा अंतर्देशीय आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो लिफाफा मीन्स क्या होता है आपका, कागज की वो चौकोर थैली जिसके भीतर कागज की चौकोर
थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज, जिसके भीतर कागज के पत्र रखकर हम भेजते हैं, कागज के पत्र रखकर भेजते हैं, रख कर भेजते हैं। ओके, चलो अभी हम देखेंगे कि ढेरों मतलब बहुत ज़्यादा, ढेरों शुभकामनाएं बोलते हैं ना कि हम आपको बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं या भेज रहे हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे हम? ढेरों मतलब बहुत, ढेरों बहुत। ओके, अब हम ये देखेंगे कि देखिए कोष्ठ में दिया गया, अभी हम आपको बुक लेके दिखाएंगे टेक्स्ट बुक में कि हमें ये दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिसके अर्थ पूर्ण वाक्य हो जाए। जो यहाँ आप देखिए पिक्चर, इसमें बैठ है ना ये बल्ले, तो इसमें वाक्य लिखा गया है भारतीय अनुशासन केंद्र का गठन किया। ओके, तो इसमें दिया गया है कि ये जो वाक्य लिखा है, तो आप कला बाजिया बालक है, लोक विज्ञान होकर यशवी अनुसंधान करते किया वो दिया योगदान गठन बड़ा के पर विकास और अहमदाबाद भारतीय की केंद्र का। ओके, तो ये वाला का जिक्र हम यहाँ देखेंगे। सेकंड, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे लड़का है तो क्या लिखेंगे? लड़का लड़के, लड़का लड़के, किताब किताबें, नदी नदी, नारी नारी। ओके, माली, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? एक वचन को बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे वाक्य को। ओके, एक वचन को एक वचन, सिंगुलर एंड प्लूरल है ना। एक वचन शब्द को क्या करना है? बहुवचन बनाकर क्या करना है? वाक्य में प्रयोग कीजिए। बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कैसे करेंगे हम आपको बता दें। जैसे पहला हमने किया है, आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में कि लड़का किताब, नारी नदी। तो लड़का मैदान में खेल रहा है, तो ये है एक वचन। और बहुवचन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले हम फर्स्ट देखेंगे, लड़का मैदान में खेल रहा है। क्या है ये? लड़का है, लड़का मैदान में खेल रहा है ना। यहाँ क्या लिखना है? लड़का मैदान में खेल रहा है। तो इसको हमको बहुवचन करना है, तो कैसे करेंगे? लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ये लड़का कहाँ खेल रहा है? लड़का मैदान में खेल रहा है। तो हम इसको बहुवचन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे?
लड़के मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। तो अभी ऐसा ही बनाएंगे हम। दूसरा है आपका किताब, किताबें। यह बहुत सुंदर किताब है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? किताबें। नदी, नदी है तो हम क्या लिखेंगे? नदियाँ, नदियाँ। ये नदियाँ बहुत अच्छी है, या पानी इसकी बहुत अच्छी है, स्वच्छ और निर्मल है ना। नारी, नारी का हमें मान सम्मान करना चाहिए, नारी पूजनीय होती है। ओके, माली, माली का भी हमें मान सम्मान करना चाहिए, माली भी बहुत पूजनीय होते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो फूल कहाँ से आएगा? भगवान को हम चढ़ाएंगे कैसे? अच्छे से पूजा पाठ त्यौहार में हम कैसे यूज करेंगे? ओके, फिर लड़का, लड़का और लड़के, लड़का और लड़के को क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। लड़का मैदान में खेल रहा है, तो हम क्या करेंगे? लड़का मैदान में क्या लिखेंगे? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ओके, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो हमें परिच्छेद पैराग्राफ बोलते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन में आता है ग्रामर में, तो उसको लिख दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन तो दे दिया जाता है, उसमें से आपको उसमें चूज करके लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? हम लिखें इंग्लिश में या रहने दें? ओके, चलिए हम नाउ स्टार्ट करते हैं कि आपको भी हिंदी में बहुत जानना जरूरी है, इसलिए कि हिंदी में बहुत कम आता है। लेटर भी आता है हिंदी में आपको लिखने के लिए, तो अभी हमने आपको क्या बताया था उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो आप यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, है ना। क्वेश्चन तो आप बताई थी तो समझ में आ गया। चलिए नाउ स्टार्ट। फिर इसमें है कि केवल ऊंच चोटी के वैज्ञानिक ही नहीं थे। वो क्या थे? केवल ऊंच चोटी के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वो समाज व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा और समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे और वे काम करते थे। ओके, तो हम इनके बारे में जानते हैं और आपको ये भी बता दें कि ये लिखते कैसे हैं। यह किताब कोकिला मोदी की है। यह किताब कोकिला की है। ओके, लड़का गेंद से खेल रहा है। लड़का क्या है? गलत, अशुद्ध, रॉन्ग। तो वो क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। कैसा गेंद से खेल रहा है? गंदा गेंद, डर्टी, जो एकदम गंदा है, अच्छा नहीं, उससे वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो वो खेलने की प्रेरणा किसने दी? हमारे आप में जो होगा वही दिया होगा ना। तो फिर लड़का गेंद से खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई है। फिर प्रतीक के पास कुछ तो है, प्रतीक के पास कुछ तो है। चलिए, किताब किसकी है? किताब किसकी है? ये कौन खेल रहा है? दरवाजे पर कौन है? प्रतीक के पास क्या है? अभी हम आपको एक लेटर लिख के दिखाएंगे, जो पहले मैं आपको बताया थी कि एक लेटर लिखना भी है और ऐसे भी आता है ना। तो मैं इरेज कर देती हूँ ये, और आपको यहाँ पिक्चर लिखना है। जैसे कि आपके बुक में भी पिक्चर है, वो पिक्चर देख के हम उसके ऊपर कहानी बना सकते हैं, लिख सकते हैं और आपको बता सकते हैं। जैसे कि ये आप देखिए, इसमें अभी आप आगे पेज में जाएंगे तो क्या है? ये सूरज, सन दिखाया है, तो ये पिक्चर दिखाएगा। इसमें क्या बता रहा है आपको? पहेली बताना है, दिखाना है और उसमें लिखना है। जैसे कि हमने अभी ये देखा, देखिए ये हिंद देश के निवासी में भी पिक्चर बताया गया है।
इसको देख के इसके देश के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखनी है, जिससे कि आपको नॉलेज में आ जाए कि हाँ आपने क्या क्या कराया था। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। पहले बोर्ड पे देखेंगे कि हमने आपको शब्दार्थ तो करा दिया है, बाकी अभी आपका बाकी है पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। उपयुक्त वाक्य के आधार पर मौखिक उत्तर लिखिए। किसका किताब किसकी है? मौखिक उत्तर देना है तो किताब किसकी है आपको लिखना होगा। मौखिक करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, इसमें ग्रामर है, ये हम बिल्कुल अब पूरा कर देंगे आपको आपके लिए। चलिए हम थोड़ा सा इधर देखते हैं, एक लेटर की तरफ ध्यान देते हैं कि एक सप्ताह का अवकाश मांगने के लिए वर्ग शिक्षक को पत्र लिखिए। या आपको ये भी लिखना होता है कि अपने जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। हम अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं? मित्र को बुलाते हैं, दोस्त को बुलाते हैं, रिलेशन को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? अपने जन्मदिन पर चर्चा, अपने जन्मदिन पर अपने जन्मदिन पर अपने जन्मदिन पर यानी कि अपने जन्मदिन पर क्या करेंगे? जन्मदिन पर क्या करना है आपको? जन्मदिन पर मित्रों को निमंत्रण पत्र लिखिए। मित्र को क्या लिखना है? मित्र को निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र निमंत्रण पत्र निमंत्रण अच्छा, अपने जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र को, मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। ओके, आपको यहाँ निमंत्रण पत्र का लिखा रहेगा और आपको लिखना है उसके बारे में कि क्या है। तो चलिए हम हेडिंग थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि निमंत्रण पत्र कैसे लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम बच्चों? यहाँ ऊपर लिखते हैं एड्रेस। ओके, आपका जो भी है यहाँ पर टेबल लिखेंगे, जैसे शिक्षण संकुल, नियर, या आप भोपाल में रहते हो, इंडिया कॉलोनी या कहीं भी। ओके, फिर यहाँ अपने मित्र का क्या लिखेंगे? प्रिय, देखिए फॉर्मेट, प्रिय राम। ओके, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिय, फिर अपना छोड़कर यहाँ से डैश देखिए, जैसे मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं कुशल पूर्वक हूँ, है ना। तो यहाँ से करके आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? मैं कुशल पूर्वक रख कर यहाँ लेटर कैसे लिखेंगे हम? अपने जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो क्या लिखेंगे? प्रिय राम, एड्रेस तो लिखना ही है, डेट भी आपको यहाँ लिखना है, नीचे लिखते हैं। ओके, यहाँ डेट लिखते हैं। प्रिय राम, मैं दो लिखा, प्रिय राम, प्रिय राम, हम यहाँ सकुशलपूर्वक, और आप भी वहाँ नासिक में अपने परिवार के साथ सकुशलपूर्वक। डेट, प्रश्न,
खाने पीने, कुछ खाने पीने, एक्सक्यूज मी, कुछ खाने पीने, कुछ खाने पीने पर लिखो। कुछ खाने पीने में लिखो कि क्या ये लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ लिखाया, तो ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हुआ। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि कुछ खाने पीने में ये करना चाहिए, और निमंत्रण देंगे आने के लिए, तो वो फ्रेंड आएंगे तो खा के ही जाएंगे। तो इसलिए हम जन्मदिन पर क्या क्या बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, स्वीट बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ये सब ला के और बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, प्रिय राम सप्रेम नमस्ते। आप लिखेंगे प्रिय राम, मैं बोला ही बताती हूँ फल फ्रूट और प्रिय राम आप कहाँ चले जाते हैं। प्रिय राम मित्र सुधीर सप्रेम नमस्ते। प्रिय राम प्रिय राम धनु मित्र ओके। तो हम यहाँ आपको फॉर्मेट बता दिए कि जन्मदिन पर बधाई देना है, तो यहाँ हम अपना डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, वटेवर कुछ भी। फिर प्रिय है तो प्रिय राम सुधीर, वो ऐसे लिखते हैं हम, प्रिय राम सुधीर या जो भी नाम हो आपका तो लिख सकते हैं और उसे ढक भी सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन का हमने आपको पैटर्न बताया कि कैसे लेटर लिखते हैं। तो लेटर लिखने के लिए पहले सबसे जरूरी क्या है कि चौक होना चाहिए। ओके, तो अभी आपको मैं बता दूं कि लेटर, ओके, पहला क्या है आप पढ़ोगे 30 मार्क्स का, कैसे काम कर लो और 30 मार्क्स का। ये निमंत्रण का कितना होगा, एक एक कागज है ना, तो हम आपको लिखा देते हैं। चलिए लिखिए सर, मैं सकुशल पूर्वक रख कर आशा करता हूँ। क्या लेटर में लिखेंगे, मैं सकुशल पूर्वक आटा में रखता हूँ, पूर्वक आटा, पूर्वक आटा आटा बड़े बड़े हर्ष के साथ तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, बड़े हर्ष के साथ, बड़े लिखेंगे यहाँ 13। अच्छा चलिए बाद में लिख लेंगे। लिखिए, तुम परिवार के साथ आनंदित होंगे, बड़े हर्ष के साथ तुम्हें यह दिलाना चाहता हूँ कि आगामी गुरुवार, बड़ी दिलासा चाहता हूँ कि आगामी गुरुवार 21 फरवरी 2009 ईस्वी को, 21 फरवरी 2009 ईस्वी को भारत क्या हुआ था, 8 ईस्वी को पूरे जन्मदिन मनाते हैं। अपने जन्मदिन पर तुम्हें सपरिवार निमंत्रित कर रहा हूँ और निमंत्रण कर रहा हूँ। ओके, तो आप फॉर्मेट जान गए, यहाँ एड्रेस लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर लास्ट में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी ग्रांटेड
नाउ स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे। चलो ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम? आदरणीय माताजी। अगर बड़ों के पास लिखना होगा लेटर में तो क्या लिखेंगे हम? आदरणीय, आदरणीय, है ना। तो क्या लिखेंगे? आदरणीय माताजी, पिताजी, पापा जी, जैसे पापा जी लिख दिए, माता जी लिख दिए, पिताजी लिख दिए, लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखते हैं? आपका प्रिय नाम लिख दीजिए, राम, श्याम, जो भी आपका नाम है वो, और सकुशल पूर्वक रहते। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। और फरवरी 2008 ईस्वी को मेरा जन्मदिन है। चाहे फरवरी जो भी आपका जन्मदिन हो वो बताएंगे या लिख के दिखाएंगे। अपने जन्मदिन पर तुम्हें सब परिवार निमंत्रित कर रहा हूँ। अपने दूसरे साथियों के साथ जरूर तुम आ जाना। वो अपने जन्मदिन